इस श्लोक में बहुत कुछ खुलासा हुआ है, तो ज़्यादा अंतरंग भाव में नहीं जाएंगे क्योंकि सब इस भाव को नहीं समझ पाते। तो हम लोग ऊपर ऊपर से स्पर्श करेंगे, बस हाँ मतलब समझेंगे। तो इस श्लोक में गोपिया ठाकुर जी से कह रही है कि ठाकुर जी आपका जो अवतार धारण होता है वो ब्रजवासियों के कल्याण के लिए हुआ है और विश्व के मंगल के लिए हुआ है। इस नाते हम भी ब्रजवासी नहीं है, तो आप हमारा भी कल्याण करो और हमारे इस विरह का हरण करो और हमारे इस विरह का आप कोई ना कोई तो सोल्यूशन तो निकालो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अब मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि गोपियाँ ही कह रही है ठाकुर जी से, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। तो गोपियाँ ठाकुर जी से कहती है कि आप परमात्मा हो। तो ठाकुर जी बोलते हैं अगर मैं परमात्मा हूँ तो मैं तुम्हारे इस दुख का कैसे भी निवारण करूँ। तो गोपियाँ कहती है कि ठाकुर जी हमारा अगर जो हमें पीड़ा है, अगर उसका दवाई जो आप आयुर्वेदिक बता रहे हो, अगर उससे ठीक नहीं होगा तो आपको तो हमें होम्योपैथिक देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें होम्योपैथिक ही सूट कर रहा है। तो गोपियाँ कहती है कि ठाकुर जी हमारे इस पीड़ा का तो एक ही निवारण है और वो है आपका हस्तकमल। आपका हस्तकमल जब हमारे हृदय पे आएगा तब ही हमारे इस विरह का अंत होगा। तो आप आओ और अपना हस्तकमल हमारे हृदय पे रखो और हमें इस विरह से मुक्ति दो। तो इस श्लोक का गान गोपिया कुछ इस प्रकार से कर रही है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंग्यते व्रजनहंत्रलं विश्वमंगलम त्यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं। श्री राधे।